नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल भेजी हैं बच्चे की 29 मार्च 2005 15:50 दोपहर के 3:50 पर बच्चे का जन्म हुआ है। ये कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा तुला राशि के अंदर विराजमान है, यानी लगन के स्वामी सूर्यदेव हैं, राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। कुंडली के अंदर केंद्र स्थान सबसे पहले अगर हम देखें तो यह केंद्र स्थान खाली है। शास्त्र में इसको छत्रभंग योग कहा गया है। जब कुंडली के 4 केंद्र जिसमें लग्न भी शामिल है ये चारों खाली होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिकतर देखा जाता है कि उनको घर के सुख में कमी होती है। या तो स्वयं के बल पर मकान बनाने में प्रॉब्लम होती है, या वो घर परिवार से दूर रहते हैं, या जन्म के बाद कहीं दूर स्थान पर चले जाते हैं, या कोई मकान परिवर्तन हो जाता है, या घर से दूर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें से होता अवश्य कुछ ना कुछ जरूर है। ये छत्रभंग योग की क्वालिटीज होती हैं। सिंह लगन है, सूर्य का लगन है। व्यक्ति की सोच एक ऊंचे दर्जे की सोच होती है, क्योंकि सिंह माने सूर्य, जंगल का राजा है शेर, और देवताओं में जो राजा कहलाते हैं वो सूर्य देव कहलाते हैं। और दोनों की ही जो सोच होती है वो अपर दर्जे की होती है, यानी ऐसे लोग जीवन में कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, इनकी सोच भी बड़ी होती है। किसी के दबे बसे काम ना करना, स्वभाव में कुछ अहंकार, अभिमान और स्वाभिमान ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। वैसे ही ये लोग अन्य व्यक्ति विशेष का ख्याल रखने वाले भी होते हैं। स्वभाव में स्थिरता है, इसका मतलब यह है कि भाई कहीं ना कहीं शरीर इनका यह कहता है कि जीवन में स्थिर रह के अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव है। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो जहां से बैठ रहा है, जहां पर देख रहा है, वहां से संबंधित संघर्ष उत्पन्न कर देता है। शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके लग्न पर आती है, क्योंकि शनि यहाँ षष्टेश भी हैं, इसलिए शनि अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को काफी हद तक बहुत संघर्ष कराएगा। संघर्ष करा के फल देने वाले जो ग्रह हैं वो कुंडली के अंदर शनि देव हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष कराना और उसका परिणाम भी धीरे धीरे करके देना, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की मेहनत शनिदेव यहाँ कराने में सक्षम है। मंगल जो कुंडली में योग कारक है, यानी योग कारक मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक छठे घर में है। छठे घर में मंगल हो, शत्रुओं को परास्त करने वाला, प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने वाला होता है, साहसी होता है, अपने स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम होता है, एनर्जेटिक होता है। लगन पे जब वो दृष्टि जाती है शनि और मंगल की, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं को ही लेकर काफी जद्दोजहद करता रहता है। यानी उनकी जो लाइफ होती है खुद की, वो खुद ही कुछ प्रॉब्लमेटिक होती है, उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई संघर्ष बने ही रहते हैं। लेकिन मंगल की स्थितियां बहुत स्ट्रांग है। मंगल अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को अच्छी खासी तरक्की देने वाला एक ग्रह है। लग्न का मालिक आप देखिएगा सूर्य 8वें घर में बैठा है। कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव में बैठने का दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश जब अष्टम में पहुंचे, शास्त्र कहता है लग्नेश का 6-8 बारे में जाना जीवन को संघर्षरत बनाता है, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है और साथ में शुक्र भी है। शुक्र कौन है? तृतीयेश। लग्नेश तृतीयेश का योग व्यक्ति को साहस देता है। व्यक्ति हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष होता है। कभी कभी ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक हो जाती है, यानी हाथों से संबंधित कार्य, लिखने से संबंधित कार्य, टाइपिंग स्किल्स होना, ये सब ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। लेकिन शुक्र यहाँ दशमेश भी हैं, दशम का मालिक भी अष्टम में गया हुआ है। भले ही शुक्र यहाँ उच्च का है, लेकिन लग्नेश और दशमेश दोनों अष्टम में है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ को उजागर करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ देखिएगा बुध भी वही है। अब बुध कौन है इस कुंडली के अंदर? लाभ भाव और धन भाव का मालिक है। अष्टम भाव और दूसरे घर का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, यानी बुध और बृहस्पति राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। ये योग घर से, परिवार से, कुटुंब से सहयोग दिलाने वाला होता है, पैतृक संपत्ति दिलाने वाला होता है, घर से पैसा और धन, मकान दिलाने वाला एक कॉम्बिनेशन है।
बुध यहाँ राहु के साथ हैं, वक्री हैं, इसलिए आपको अपने जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी होगी, या अपने से बड़े जो लोग बाग होते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके आपको जीवन में स्टेप लेने होंगे। जब जब द्वितीयेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन देखा जाता है तो ये स्थिति धन के लिए थोड़ी नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास पैसा तो होता है, लेकिन उसका पैसा या तो कहीं फंस जाता है, या वो कहीं पैसा किसी को दे देता है, किसी घर परिवार रिश्तेदार या दोस्त को पैसा दे दिया, उसके बाद पैसा उसका अटक गया, या उनके काम के लिए आपने कोई पैसा दिया, वो पैसा अटक गया। तो वो स्थितियां हैं। देखिए, तो अभी भी और भविष्य में पैसे से संबंधित कोई भी बड़ा खेल अगर खेलना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी उसमें रखनी होगी, क्योंकि इसमें खूब अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है पैसे को लेकर रुक जाना या फंस जाने का। ऐसी स्थितियों में कभी कभी धन वापस भी नहीं आता है। अब आप देखिएगा, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु जो अष्टम में है, इनके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। शनि 6th और 7th लॉर्ड है, एकादश में है, अपनी दशा में प्राप्तियां देंगे, लेकिन शनि की दृष्टि जब यहाँ पंचम भाव पे है, लगन पे है और अष्टम पे है, तो जब सूर्य जैसा प्लेनेट उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो ये स्थिति पिता के साथ संबंधों को खराब करती है। पिता से वैचारिक मतभेद आना, क्योंकि आप नवांश में भी देखिएगा जो सूर्य कारक है वो छठे घर में पड़ा हुआ है। तो ये जो सिचुएशंस हैं इस हॉरोस्कोप में पिता के साथ कुछ संबंधों में अनबन दिखा रही है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चलने वाली है नहीं। जैसे जैसे उम्र आगे चलेगी वैसे वैसे स्थितियाँ पॉजिटिव होती चली जाएंगी। चंद्रमा द्वादशेश होकर तीसरे घर में अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, छोटी बड़ी यात्राएं कराने में सक्षम है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताऊं कि चंद्रमा जब 3rd हाउस में शुक्र की राशि में हो तो व्यक्ति को कलात्मक रवैया भी देता है। शौक के प्रति आकर्षण होना, म्यूजिक, डांसिंग, अच्छा पहनने का शौक, घूमने फिरने का शौक, ये सब चीजें चंद्रमा से यहाँ आती हैं। बृहस्पति के साथ केतु अगर धन भाव में होता है और वक्री हो जाए तो व्यक्ति को अपने स्टेटमेंट बहुत सोच समझ कर देने चाहिए। जो भी शब्द वो बोल रहा है किसी व्यक्ति विशेष के सामने या कहीं भी, उस पर विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। साथ ही साथ कारको भाव नाशाय, कि क्या कारक भाव का नाश करता है। बृहस्पति धन भाव में बैठ के धन तो देता है, लेकिन फिर से इंडिकेशन है आपको अपने धन संचय पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको धन संचय में परेशानी आएगी, पैसा जीवन में इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो ये तो थे एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन से हॉरोस्कोप के, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा 7th हाउस के शनि के बारे में, कि शनि और कारक शुक्र अष्टम में है, ये शनि इसको देखता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है। वहीं शनि नवांश में द्वादश भाव में पहुंचा और शुक्र फिर से छठे घर पे, ये विवाह में देरी का भी कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में विवाह मिलान करके यानी कुंडली मिलान करके इनका विवाह करना होगा, तो इनके लिए जीवन में ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपने एक सवाल भी पूछा शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जब बुध और बृहस्पति जैसे ग्रह कुंडली में पीड़ा में हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको जीवन में मैच्योरिटी और समझदारी कुछ देर से आती है। बुध शिक्षा का कारक ग्रह, बृहस्पति सामाजिकता का कारक ग्रह, तो दोनों ही ग्रह प्रॉब्लम में है, तो एजुकेशन भी इतनी आसान नहीं होगी लाइफ में, और सामाजिकता में जाना या उसके अंदर ढलना वो भी थोड़ा डिले रहेगा, लेकिन हो जाएगा। शनि की महादशा इस बच्चे को वर्तमान में चल रही है। शनि में शुक्र हो या शुक्र में शनि हो, ये जीवन में बड़ी परिवर्तनकारी दशाएं होती हैं। इसके अंदर जीवन में अधिकतर देखा जाता है बहुत हद तक अगर कुंडली में स्थितियां खराब हैं, जैसे शुक्र यहाँ अष्टम में है, शनि एकादश में बैठ के अष्टम को देख रहे हैं, नवांश में शुक्र द्वादश में है, शुक्र यहाँ छठे घर में बैठे हैं। तो भैया शनि में शुक्र यानी जनवरी 18 से मार्च 21 तक का जो समय चल रहा है या मार्च 21 में जो जाके ख़त्म होगा, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ उठापटक हुई है। पढ़ाई को पूरी तरीके से नहीं करना, उसमें मन ना लगना, समस्याएं आना,
ऐसी स्थितियां मुझे यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और ऐसी स्थितियों में कभी कभी पढ़ाई को लेके लॉस भी हो जाता है। अभी अगली दशा जो है 17 मार्च 21 से फरवरी 22 तक शनि में सूर्य आएगी। सूर्य भी यहाँ देखिए अष्टम भाव में है और यहाँ फिर 6th हाउस के अंदर है। यानी आने वाले समय में भी आप जिस गलती को कर रहे हैं उसको रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि फरवरी 22 तक का समय इस बच्चे के लिए एक ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, मन लगने के हिसाब से थोड़ा संगत पर भी आपको ध्यान देना होगा कि संगत गलत ना हो रही हो। तो आपने मुझसे सवाल पूछे, बच्चे का रोजगार क्या होगा, बारीकी से बताएं, शाखा विशेष का भी उल्लेख करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये कुंडली जो है एक नौकरी वाली कुंडली मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बनिस्पत व्यवसाय करने वाली। तो नौकरी वाली कुंडली ज़्यादा है, नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान यहाँ दिया जाएगा। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इस कुंडली में नज़र नहीं आए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा। शिक्षा कराने वाला जो ग्रह है उस कुंडली के अंदर जो है वो बृहस्पति है। पंचम भाव पे देखें तो शनि का प्रभाव है और पंचमेश जो बृहस्पति है वो वक्री है, लेकिन बुध की राशि में बैठ के बुध से दृष्ट भी हुआ है। और भी थोड़ा सा मैं इसमें ग्रहों की जो डिग्रियां हैं उन पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि बृहस्पति यहाँ पे देखिएगा हस्त नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और चंद्रमा बैठे हैं शुक्र की राशि में, शुक्र फिर से अष्टम भाव में। यानी जीवन के अंदर शुक्र और बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, और जब शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता दिखाई देता है तो अकाउंटेंसी से संबंधित फील्ड भी ऐसे लोग जीवन में देखते हैं कि अकाउंट का क्षेत्र, कॉमर्स का क्षेत्र पढ़ना ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो वो एक योग इस कुंडली के अंदर बनता मुझे यहाँ दिखाई दिया है। पढ़ाई के लिए इस हॉरोस्कोप में अभी फरवरी मार्च 2022 तक चिंताएं बनी रहेंगी, उसके बाद स्थितियाँ कुछ रहेंगी। मेन बात ये होती है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कैसा है। शनि की दशा चल रही है, शनि कोई 2 अच्छे भावों का भी मालिक नहीं है और कहने को गेन के आउट में बैठा है, लेकिन आप देखिएगा नवांश में ये ग्रह 12वें घर में पहुंचा है, यानी ग्रह के बल में कमी आई है, इसलिए व्यक्ति को परेशान तो करेगा। इसलिए जो उपाय बताऊंगा अंत में उसको लगातार करने पड़ेंगे अगर कुछ जीवन में करना है तो। माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे, माता के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, लेकिन हाँ पिता के साथ मैंने आपको बता दिया। तरक्की किसी स्थान विशेष पर होगी या तो कौन सी दिशा में होगी। देखो दिशा का जो गणित है वो बहुत रॉन्ग है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ स्थान परिवर्तन करके ऐसे लोगों को फायदा मिल जाता है। यानी किसी दूसरे स्थान पे जाकर काम करना, दूसरे स्थान पे जाकर पढ़ाई नौकरी करना या एजुकेशन को पूरी करना, ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। हेल्थ कैसी रहेगी, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम इस हॉरोस्कोप का कुछ कमजोर दिखता है, यानी जल्दी से बीमारी के लपेट में आ जाना। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस बहुत इफेक्टेड है आपका। धन के साथ साथ ये आपके खान पीन को भी दर्शाता है, यानी खराब खान पीन के कारण जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। कुंडली का उदय कब होगा, जब मैं कुंडली के उदय की बात करता हूं तो शनि की महादशा 2030 में खत्म होगी, यानी 25वें वर्ष के बाद ही इस कुंडली का उदय होगा बुध की दशा के अंदर। तो ये तो थे सभी आपके सवालों के जवाब। एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी ही ज़्यादा दिखाई देती है, व्यवसाय नहीं दिखाई देता है, घर से दूर जाके तरक्की दिखाई देती है, ये सब मुझे इस चार्ट के अंदर नज़र आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ कुछ उपाय बताना चाहूँगा। देखिए ऐसे लोगों को सूर्य देव की आराधना रोज करनी चाहिए। जिस तरीके से इनकी उम्र है उसके हिसाब से ही मैं इनको उपाय बताऊंगा। रोज सुबह एक तांबे के लोटे में जल भर के भगवान सूर्य देव को अर्पित करें, पहला। दूसरा, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ये 2 उपाय। हर मंगलवार के दिन प्रसाद लेकर शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनको प्रसाद का भोग लगाएं, उनसे अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि मांगे और वहां पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये जो उपाय हैं ये इनको लगातार अपने जीवन में करने होंगे। जितना ये लगातार करेंगे, रेगुलर करेंगे, उतना इनके जीवन में सुधार आता चला जाएगा। अभी मैं
इनको किसी प्रकार के नग पहनने की कोई सलाह यहाँ नहीं दूंगा, सिर्फ उपाय ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ कोशिश कर सकते हैं तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर भी जा सकते हैं। जोत जलाने सरसों के तेल की शनिदेव से भी प्रार्थना कीजिएगा, मुझे जीवन में तरक्की दें, तो अवश्य ही इनके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।